5 सालों के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारतीय एक बार फिर कर सकते हैं। दरअसल ब्राजील में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर चर्चा हुई है और इसके अलावा दूसरे मसलों पर भी चर्चा हुई है। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछले 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसलिए बंद थी क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते में तनाव आ गया था, कोरोना भी बीच में था। तो इन तमाम वजहों से भारत और चीन के बीच जो रिश्ते थे उसकी वजह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर उसका असर पड़ा था और ये यात्रा बंद थी। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच ब्राजील में जो बातचीत हुई है उसमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुरू करने को लेकर, अगर यात्रा शुरू होती है तो अगले साल यानी साल 2025 में यात्रा की शुरुआत होगी। इसके अलावा दोनों देश के विदेश मंत्रियों के बीच यानी दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर भी सहमति बनी है कि दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि, इसके अलावा विदेश सचिव और उप मंत्री भी बातचीत करेंगे। जो एलएसी के बॉर्डर का विवाद हाल के दिनों में सुलझा है, उसके बाद भारत और चीन के रिश्ते कैसे बेहतर हों, तो उस तरह का एक तंत्र बनाया गया है और इस पर सहमति बन गई है कि यही तंत्र आने वाले दिनों में भारत चीन के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के अलावा भारत और चीन के बीच बातचीत हुई है सीधी उड़ान को लेकर। इसके अलावा भारत और चीन की सीमा पर एक दूसरे की सीमाओं से गुजरने वाली जो नदियां हैं उनका डेटा भी दोनों देश एक दूसरे से साझा करेंगे। मीडिया आदान प्रदान को लेकर भी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। तो आपको याद होगा कजान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे उस समय भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की थी कि एलएसी का विवाद सुलझ गया है। और कजान में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले तो उसमें यह तय हुआ था कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत होगी और कैसे द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर किया जाए उस पर बातचीत होगी। उसी के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई और मुलाकात इस मायने में बहुत खास है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो कि पिछले 5 साल से बंद पड़ी है उसके शुरुआत को लेकर एक संकेत जरूर मिला है इस बातचीत से। हालांकि कोई अभी फैसला नहीं हुआ है, फैसला आने वाले दिनों आने वाले हफ्ते में होगा। लेकिन अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारतीयों के लिए दोबारा शुरू होती है तो अगले साल 2025 में होगी। इसके अलावा अहम बात बता दें कि भारत और चीन के बीच 2 ऐसे समझौते हैं जिसके तहत कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। लेकिन एलएसी विवाद के बाद ये यात्रा ठप पड़ गई थी। हालांकि बीच में नेपाल के रास्ते चीन ने भारतीयों को जाने की सुविधा दी थी, लेकिन वो ऐसी सुविधा थी जिसके नियम बहुत सख्त थे और बहुत भारतीय नहीं जा पाए थे। इसलिए चीन की करतूत के तौर पे भी देखा जाता है कि भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने देने से वो रोकना चाहता था। लेकिन अब भारत चीन के रिश्ते में सुधार हुआ है, बॉर्डर का मसला सुलझ गया है और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत का, उसमें यह साफ कहा गया है कि दोनों विदेश मंत्री और दोनों देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि एलएसी विवाद के हल होने के बाद यानी सेनाओं की पीछे हटने के बाद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आज जिन विषयों पर चर्चा की दोनों विदेश मंत्रियों ने उससे एक बात साफ है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मार्ग प्रशस्त होने के अलावा इसकी शुरुआत होती है कि नहीं वो आने वाले दिनों में तय होगा, आने वाले हफ्ते में तय होगा। लेकिन दूसरे मसलों पर भी भारत और चीन के बीच बातचीत शुरू हो गई है। तो आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहतर होंगे, इस बात की संभावना जो विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, भारत चीन रिश्ते को जो नज़दीक से देखते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो ये बैठकें हो रही हैं, जो ये चर्चाएं हो रही हैं, उससे आने वाले दिनों में भारत चीन के संबंध और बेहतर होंगे। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा की अगर अगले साल शुरुआत होती है तो उन संबंधों को बेहतर करने और दिखाने का एक बड़ा प्रतीक वो साबित होगा।